कभी सोचा है कैसे हम मतलब पैदल चलने वाले इंसान आज आसमान में उड़ने वाली मशीनों तक पहुंच गए? ये कोई मामूली कहानी नहीं है। ये तो इंसान की तरक्की का एक जबरदस्त, एक रोमांचक सफर है। तो चलिए समय के पहियों पर सवार होते हैं और देखते हैं कि परिवहन का ये कमाल का सफर कैसा रहा। सवाल सुनने में बड़ा सीधा सा लगता है ना, कि भाई पैदल चलने से लेकर उड़ने तक का सफर। लेकिन इसका जवाब तो हजारों सालों की कहानी में फैला है। तो चलिए इस कहानी को एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं शुरुआती सफर पर, जब इंसान के पास सिर्फ अपने पैर थे या फिर जानवरों की शक्ति। सोचिए जरा, वो दुनिया कैसी होगी जहां रफ्तार बहुत बहुत धीमी थी और दुनिया बहुत बड़ी लगती थी। इस बात पे जरा गौर कीजिए। हजारों सालों तक, हजारों साल, इंसान की दुनिया की रफ्तार बस उतनी ही थी जितनी उसके कदमों की। कोई भी सफर, चाहे छोटा हो या बड़ा, दिनों, हफ्तों और कभी-कभी तो महीनों में पूरा होता था। और फिर इंसान ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उसने जानवरों की ताकत को समझना और इस्तेमाल करना सीखा। बस यहीं से बैलगाड़ी और घोड़ागाड़ी जैसे साधन आए और अचानक सफर और सामान ढोना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया। जानवरों की ताकत तो ठीक थी, पर अब कहानी में एक क्रांतिकारी मोड़ आने वाला था। दो ऐसे आविष्कार हुए जिन्होंने सब कुछ बदल दिया, पहिया और भाप। इन्होंने ही हमें असल में आधुनिक युग में धकेला। सबसे पहले बात करते हैं लगभग 3,500 ईसा पूर्व की। आज से करीब 5,500 साल पहले एक बहुत ही साधारण सा दिखने वाला आविष्कार हुआ, लेकिन उसने हमारी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पहिए की। इसे इतिहास के सबसे महान आविष्कारों में से एक माना जाता है। और क्यों नहीं, इसी की वजह से तो भारी से भारी सामान ले जाना मुमकिन हुआ, व्यापार बढ़ा और बड़े बड़े शहर बसने लगे। और जरा सोचिए, आज के हर एक गाड़ी, हर तेज रफ्तार व्हीकल की नींव इसी गोल से सरल से पहिए पर टिकी है। पहिया तो आ गया, लेकिन उसे घुमाने के लिए अभी भी जानवरों की ताकत लगती थी। अगली बड़ी क्रांति वो आई 18वीं सदी में, और ये थी भाप की शक्ति। जेम्स वॉट जैसे कमाल के लोगों ने हमें सिखाया कि भाप की ताकत से मशीनें कैसे चलाई जा सकती हैं। और बस यहीं से मशीन से चलने वाले ट्रांसपोर्ट का जन्म हुआ। और ये एक ऐतिहासिक पल था। पहली बार हमेशा के लिए इंसान किसी भी जानवर से तेज दौड़ सकता था। हमारी रफ्तार अब जानवरों की मोहताज नहीं रही। भाप के इंजन से चलने वाली उन पहली रेलगाड़ियों ने सच पूछे तो दुनिया को एकदम से छोटा कर दिया। रेलगाड़ियों ने हमें रफ्तार दी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब कहानी उस आविष्कार की तरफ मुड़ रही थी जो इस रफ्तार को, इस ताकत को हर आम इंसान के हाथ में देने वाला था। सड़कों पर राज करने वाला पेट्रोल इंजन। तो ये हुआ कैसे? देखिए, इसकी जड़ें 19वीं सदी में हैं, जब इंटरनल कंबशन इंजन यानी आंतरिक दहन इंजन बना। फिर साल आया 1886, जब कार्ल बेंज ने पहली मॉडर्न कार बना डाली। और उसके बाद तो जैसे ही क्रांति ही आ गई। 20वीं सदी आते आते सड़कों पर कारों, बसों और ट्रकों का ही राज था। और ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी, ये आज़ादी थी। ऑटोमोबाइल ने लोगों को कहीं भी रहने, कहीं भी काम करने और कहीं भी घूमने की आज़ादी दी। इसने हमारे जीने का, काम करने का और घूमने फिरने का तरीका ही पूरी तरह से बदल डाला। तो जमीन पर तो हमने रफ्तार हासिल कर ली, लेकिन क्या इंसान की चाहत यहीं रुकने वाली थी? बिल्कुल नहीं। अब नजरें थीं हवा और पानी पर। और कमाल की बात यह है कि इन दोनों ही जगहों पर तरक्की की रफ्तार जबरदस्त थी। एक तरफ सोचिए 1903 में राइट ब्रदर्स की वो पहली छोटी सी उड़ान, और आज हमारे पास जेट प्लेन्स, हेलीकॉप्टर और यहां तक कि ड्रोन्स हैं। और दूसरी तरफ पानी में वो लकड़ी की छोटी नावों से सफर शुरू हुआ था, और आज हमारे पास डीजल, न्यूक्लियर और बड़े बड़े कंटेनर जहाज हैं। कमाल है ना? तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब इस तेज रफ्तार सफर को खींच कर लाते हैं आज के दौर में, और झांक कर देखते हैं कि आने वाला कल कैसा होगा, यानी आज और कल का परिवहन। रेलवे को ही देख लीजिए, इसका विकास भी कमाल का रहा है। सफर शुरू हुआ था भाप के इंजन से, फिर आया डीजल इंजन, और अब है इलेक्ट्रिक इंजन का जमाना। और नतीजा हमारे सामने है। मॉडर्न मेट्रो, चमचमाती बुलेट ट्रेनें और हाई स्पीड रेल जो दुनिया को पहले से कई ज्यादा तेजी से जोड़ रही हैं। लेकिन आज भविष्य की बात सिर्फ रफ्तार की नहीं है। अब एक और चीज है जो बहुत बहुत जरूरी हो गई है, और वो है हमारा पर्यावरण। इसीलिए अब जोर है ग्रीन ट्रांसपोर्ट पर।
इलेक्ट्रिक गाड़ियां यानी ईवीज, पेट्रोल और इलेक्ट्रिक से चलने वाली हाइब्रिड गाड़ियां, और यहां तक कि हाइड्रोजन गाड़ियां जो जीरो पोल्यूशन करती हैं, ये सब एक साफ सुथरे भविष्य की तरफ हमारे कदम हैं। तो आगे की राह कैसी है? भविष्य कैसा दिखेगा? जरा कल्पना कीजिए, सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियां जो खुद ब खुद चलती हैं, एआई पर आधारित एक स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और हाँ, वो उड़ने वाली कारें जो अब सिर्फ फिल्मों की बात नहीं रही, उन पर भी रिसर्च जोरों पर है। भविष्य वाकई दिलचस्प होने वाला है। तो सवाल वही है, हमारा अगला पड़ाव क्या है? क्या वो उड़ने वाली कारें हैं या फिर कुछ ऐसा जिसकी हम आज कल्पना तक नहीं कर सकते? खैर, जो भी हो, एक बात तो तय है, इंसान की खोज का ये सफर ये कभी नहीं रुकने वाला।